अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पहली आलमी जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली आलमी जंग का आगाज। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला अजीम बैनुल अक़वामी बड़ा तनाज़ा था। 28 जून 1914 को सरायवो में तख्ते हैब्सबर्ग के वारिस शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड और इसकी बीवी शहजादी सोफी के कत्ल ने इस जंग की इब्तिदा की, जो अगस्त 1914 में शुरू हुई और अगली 4 दहाइयों तक मुख्तलिफ महाजों पर जारी रही। पहली जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी कुव्वतें बरतानिया, फ्रांस, सर्बिया और रूसी बादशाहत, बाद में इटली, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया और रियासत-ए मुत्तहदा अमेरिका भी शामिल हो गए, ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पर मुश्तमिल मरकजी कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी। बाद में सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया भी शामिल हो गए। जंग का इब्तदाई जोशो जज्बा इस वक्त मान पड़ गया जब लड़ाई एक इंतहाई महंगी और खंदकों की जंग जैसी शक्ल इख्तियार कर गई, खास तौर पर मगरबी महाज पर खंदकों और किलाबंदियों का सिलसिला 475 मील तक फैल गया, तकरीबन शुमाली समुंदर से स्विस सरहद और बेशतर शुमाली अमेरिका और मगरबी यूरोप के जंगजुओं के लिए जंग की सिमत मुतय्यन हो गई। मशरकी महाज पर वसी तर इलाके की वजह से बड़े पैमाने की खंदकों की लड़ाई मुमकिन ना रही, लेकिन तनाज़े की सतह मगरबी महाज के बराबर ही थी। शुमाली इटली, बल्कान और सल्तनत उस्मानिया के तुर्की में भी शदीद लड़ाई हुई। लड़ाई समुंदर के अलावा वो पहली मर्तबा हवा में भी लड़ी गई। पहली जंग अजीम में अमेरिका की शमूलियत। अप्रैल 1917 में एक फैसला कुन तब्दीली आई जब जर्मनी की गैर महदूद आबदोज जंग की पॉलिसी ने रियासत-ए मुत्तहदा अमेरिका को गैर जानबदाराना हालत से जंग के बीच ला खड़ा कर दिया। जनरल जॉन जे पैरिशिंग की क़यादत के तहत अमेरिकी एक्सपेडिशनरी फोर्स की तरफ से ताज़ा फौज और सामान के साथ साथ जर्मन बंदरगाहों में सख्त नाकाबंदी ने बिलाखिर जंग का तवाज़ुन इत्तेहादी कुव्वतों की तरफ मुंतकिल कर दिया। रूसी इनकलाब। इत्तेहादी कुव्वतों के लिए ये नई हासिल करदा बरतरी जंग के मशरकी महाज में होने वाले वाक़यात की वजह से काफी हद तक मुतवाज़न हुई। 1917 की इब्तिदा से ही इत्तेहादी कुव्वतों का एक अहम रुकन रूस बहरान की कैफियत में रहा। इस साल फरवरी के महीने में जंग में जार कोलस की हुकूमत की बद इंतजामी ने लोगों को बगावत की तरफ धकेल दिया, जिसको फरवरी का इनकलाब कहा जाता है। इस इनकलाब के नतीजे में जार निकोलस II के अहद का खात्मा हो गया और इसके बदले में रूस की गैर इश्तराकी अबूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाल लिया। बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट इनकलाबी पार्टी के रुकन अलेक्जेंडर केरेंस की क़यादत के तहत ये मुख्तसर तज्ज़िया तकसीरी जमहूरियत समेत एक तबाहकुन तजुर्बा साबित हुआ और मौसम गर्मा के महीनों के दौरान जंग के बायस बिगड़ते इक़्तिसादी हालात की वजह से रूसी मुलाज़मीन, फौजी और सेलर्स फसादात पर उतर आए। ये फसादात जुलाई के दिन के नाम से मशहूर हैं। 24-25 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन के तहत फौजियों ने अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और कसरे सर्द यानी विंटर पैलेस पर हमला किया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में बरसरे इक़्तिदार आ गए। अजीम इश्तराकी इनकलाब अक्टूबर तारीख में पहले कामयाब मार्क्सी इनकलाब ने गैर मौसर अबूरी हुकूमत के एक कदम उखाड़ दिए और बिलाखिर लेनिन की ज़ेर क़यादत इश्तराकी सोवियत यूनियन कायम हुआ। जंग के बाद के सालों में नई सोवियत रियासत की समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और ज़राई बुनियादी इस्लाहात ने मगरबी जमहूरी हुकूमतों को बेचैन कर दिया, जिनको यूरोप भर में इश्तराकियत फैल जाने का खतरा इतना महसूस होने लगा कि 1920 और 1930 की हुकूमतें दाएं बाजू की हुकूमतों के साथ समझौता करने को तैयार हो गईं। मगर यूरोपीय स्टेज में रूसी इनकलाब का असर रूसी सरजमीन में एक सिफाकाना और तवील खाना जंगी 1917 था 1922
और नए बाल्शेवक की क़यादत के तहत जर्मनी के कसर के साथ अमन कायम करने का नतीजा था। जब मुज़ाकरात जर्मन मुतालबात पर पूरे नहीं उतरे तो जर्मन फ़ौज ने तमाम अमकानी क़ुव्वत और मुहैया वसाइल के साथ मशरिकी महाज पर हमला कर दिया। 1918 के मौसम सरमा के अवाखिर में बाल्शेविक रूस को जंग से निकालने में जर्मनी की कामयाबी और मौसम गर्मा में पेरिस के दरवाजों तक पहुंचने के बावजूद इत्तेहादी फौजों ने मारीन दरिया के किनारे पर जर्मनी फौज का हमला पसपा कर दिया और 1918 के मौसम गर्मा और खिजां के महीनों 100 दिन के जारहाना हमले में मगरबी महाज पर जर्मनों के खिलाफ मुसलसल पेशकदमी करते रहे। मरकजी कुव्वतों ने हथियार डालना शुरू कर दिया। पहले बल्गारिया ने सितंबर में और फिर सल्तनत उस्मानिया ने अक्टूबर में। 3 नवंबर में ऑस्ट्रो हंगेरियन फौजियों ने इटली में पैडवा के करीब जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। आरजी सुलह 9 नवंबर 1918 को बड़े पैमाने पर फैले हुए तनाव और जर्मन फौज के सरबराहों की दस्तबरदारी के बीच शहनशाह कैसर विलियम II ने जर्मनी का तख्त छोड़ दिया। इस दिन एसपीडी ने फिलिप शाइडीमान को नायब बनाकर भेजा और जर्मनी में फ्रेडरिश एबर्ट को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाकर नई जमहूरिया का ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद कैथलिक सेंटर पार्टी ज़ेंट्रम की क़यादत में जर्मनी के नुमाइंदे माइथस अज़बर्गर ने इत्तेहादी कुव्वतों के कमांडिंग जनरल फ्रांसीसी फील्ड मार्शल फर्डिनेंड फौज की क़यादत के तहत फातह इत्तेहादी कुव्वतों के वफ्द के साथ एक जंगल में रेल के डिब्बे में मुलाकात की और आरजी सुलह की शराइत कबूल कर ली। 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे मगरबी महाज पर जंग बंद हो गई। इस जमाने के लोग इस जंग को जंग अजीम के नाम से मंसूब करते थे। ये बंद हो गई, लेकिन इसके असरात बैनुल अक़वामी सियासी, इक़्तिसादी और समाजी हलकों में आने वाली कई दहाइयों तक जारी रही। पहली आलमी जंग के दौरान नुकसानात। पहली आलमी जंग जदीद तारीख की सबसे ज्यादा तबाहकुन लड़ाई थी। इस जंग में तकरीबन 1 करोड़ फौजी हलाक हो गए। ये तादाद इससे पहले के 100 बरस में होने वाली लड़ाइयों की मजमूई हलाकतों से भी ज्यादा है। अलबत्ता यकीन से तो कोई तादाद मुतय्यन करना मुश्किल है, मगर इस जंग में 21 मिलियन के लगभग अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन जैसे नए हथियारों को मुतारिफ करवाना और गैस के जरिए की गई हलाकतों के अलावा जंग की तेजी से बढ़ती हुई मशीनी कैफियत को रोकने में फौजी रहनुमाओं की नाकामी और फरसूदा पॉलिसी ने खास तौर पर मगरबी महाज पर सैकड़ों हजारों फौजियों की जान ले ली। 1 जुलाई 1916 को एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई, जब सोमे में मौजूद बरतानवी फौज के 57,000 फौजी मारे गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान जर्मनी और रूस को उठाना पड़ा। जर्मनी के 17,73,700 और रूस के 17 लाख फौजियों की हलाकतें हुई। फ्रांस को अपनी मुतहर्रिक फौज के 16% से महरूम होना पड़ा। किसी सरकारी एजेंसियों के पास जंग के सालों के दौरान शहरियों में नुकसानात का रिकॉर्ड नहीं है, मगर मुहक्किकीन के अंदाजे के मुताबिक इस जंग में बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर हलाक होने वाले फौजी अफराद की तादाद 1 करोड़ 30 लाख है। इतनी बड़ी हलाकतों की वजह से स्पेनिश फ्लू फैल गया, जो तारीख की सबसे मोजी इन्फ्लुएंजा की वबा है। लाखों करोड़ों अफराद बेघर हो गए या अपने घरों से बेदखल हो गए। जायदाद और सनतों का नुकसान बहुत खतीर था, खासतौर पर फ्रांस और बेल्जियम में, जहां लड़ाई खास तौर पर शदीद थी। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।